मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या आत्मा अमर है? क्या कोई मृत्यु को ज्ञान से हरा सकता है? यह कहानी है नचिकेता की, उस बालक की जिसने स्वयं यमराज, मृत्यु के देवता से सत्य को जानने का साहस किया। प्राचीन काल में एक महान आर्षवाजश्रवा ने स्वर्ग प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। इस यज्ञ में उन्होंने ब्राह्मणों को गौदान किया, लेकिन वे गायें बूढ़ी और निर्बल थीं। उनका पुत्र नचिकेता यह देखकर चिंतित हुआ। उसने अपने पिता से प्रश्न किया, पिताजी, क्या यह सच्चा दान है और मुझे आप किसे दान करेंगे? पिता क्रोधित हो गए और गुस्से में बोल पड़े, मैं तुझे यमराज को दान देता हूं। नचिकेता ने पिता के वचन को सत्य मान लिया और यमलोक की यात्रा पर निकल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो यमराज नहीं थे। नचिकेता ने 3 दिन और 3 रातें बिना जल व अन्न ग्रहण किए प्रतीक्षा की। जब यमराज लौटे तो उन्होंने नचिकेता के धैर्य से प्रभावित होकर कहा, हे बालक, तूने मुझे 3 दिन तक प्रतीक्षा करवाई, इसलिए मैं तुझे 3 वरदान देता हूं, जो चाहे मांग ले। नचिकेता ने पहला वरदान मांगा, हे यमराज, मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए और वे मुझे प्रेम से स्वीकार करें। यमराज बोले, एवमस्तु। दूसरे वरदान में नचिकेता ने कहा, हे प्रभु, मुझे अग्नि विद्या का ज्ञान दीजिए, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यमराज ने उसे यज्ञ की रहस्यमयी विद्या प्रदान की। अब तीसरा और अंतिम वरदान। नचिकेता ने पूछा, हे यमराज, मुझे बताइए, मृत्यु के बाद क्या होता है? आत्मा का सत्य क्या है? यमराज कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, नचिकेता, यह ऐसा रहस्य है जिसे देवता भी समझने में असमर्थ रहे हैं। इसके स्थान पर कुछ और मांग लो, धन, वैभव, दीर्घायु, लेकिन यह प्रश्न मत पूछो। पर नचिकेता अडिग रहा, हे यमराज, मैं केवल सत्य को जानना चाहता हूं। यमराज मुस्कुराए और बोले, सुनो नचिकेता, देह नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। जैसे कोई पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। जो इस सत्य को जान लेता है, वह मृत्यु से नहीं डरता। मृत्यु केवल अज्ञान का भ्रम है। नचिकेता ने यह ज्ञान प्राप्त किया। उसका हृदय प्रकाशमय हो गया। उसने मृत्यु को पराजित कर दिया, लेकिन बल से नहीं, बल्कि ज्ञान से।